बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीमिलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैर शादीशुदा अफराद का टाइमिंग का मसला। तो बहुत ज़्यादा मैसेजेस मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं कि हकीम साहब हमें टाइमिंग का मसला है। जब मैं पूछता हूँ कि शादी हो चुकी है या नहीं तो कह रहे नहीं हुई। तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि यार शादी से पहले आप लोगों को किस तरह पता चलता है कि मतलब आप लोगों को टाइमिंग का मसला है। इस वीडियो में जो बातें मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूं, अगर आप लोग इसके साथ इत्तेफाक करते हैं तो नीचे कमेंट के ज़रिए मुझे अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। देखिए जी, नौजवान ज़्यादातर बेड एक्टिविटीज़ मतलब मुस्तज़नी, इलीगल सेक्स या कुछ और गलत काम करते हैं। सेक्स का जितना ताल्लुक़ है वो दिमाग के साथ होता है। जब बंदा कोई बुरा काम करता है तो फिर उसका टाइमिंग कैसे बनेगा, मतलब ये बात आप लोगों के जहन में आना चाहिए। मैं उनको कहता हूँ यार शादी के बाद ये मसले खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता इंतहाई पाकीज़ा होता है, इंतहाई सुकून वाला रिश्ता होता है। तो उस रिश्ते के बाद जो है ना ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता खुद दूर हो जाते हैं। नौजवानों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सिर्फ तौबा कर लें, इस बेड एक्टिविटी से पीछे हट जाए तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये मसले ठीक हो जाएंगे। मैं ये बात इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस मुझे इस तरह आते हैं कि हकीम साहब हमने प्लास से दवाई ली है, हकीम से ली है, डॉक्टर से ली है, होम्योपैथिक, तो हमें फ़ायदा नहीं हुआ उससे। तो दोस्तों, सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है, ये बात मैं इंतहाई दिल से कह रहा हूँ कि कभी हकीम की दवाई, कभी डॉक्टर की, कभी मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर की, तो इससे आपके जिस्म को नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये बात मैं बिल्कुल गारंटेड आप लोगों के सामने यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि शादी से पहले आप जितना मर्जी दवा खाएं, जितना मर्जी नुस्खा जात अच्छे नुस्खा जात यूज़ कर ले, ये टाइमिंग का मसला सेट नहीं होगा। तो जितने भी शादीशुदा अपराध हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि नीचे कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या मैं ये नसीहत सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। तो बराए करम नौजवानों के लिए मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, दोबारा ना नुस्खा जात यूज़ करें, ना अद्वियात कुछ भी यूज़ ना करें, सिर्फ तौबा कर ले, 5 वक़्त नमाज पढ़ना शुरू कर लें, अल्लाह को ज़्यादा याद करें तो इंशाल्लाह ये मसाइल खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। शादी से पहले मर्दाना ताकत की अद्वियात इस्तेमाल ना करें, इससे नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस तरह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है इसी तरह आपके दूसरे भाई को भी इस वीडियो से फ़ायदा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।